अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मेंटर हमज़ा अब्बासी एंड आज हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी के दूसरे टॉपिक कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होप सो कि लास्ट लेक्चर जो कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था वो आपको समझ आया होगा, और अब हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारी एनाटॉमी की जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसके अंदर एक टॉपिक जिसको हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को कंबाइन करके एक टर्मिनोलॉजी बनाई गई है, जैसे इंफ्रामीडियल, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालैटरल। तो अभी मैं आपको वन बाय वन इन तीनों कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हम डिफरेंट कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। The following are the combined terminologies which are used in anatomy. The first is the inframedial. ओके, सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है इंफ्रामीडियल, जिसमें हमने इंफीरियर साइड ऑफ द बॉडी और मीडियल यानी कि हमने जो मिड लाइन की बात की थी। जैसे हमने इंफीरियर के बारे में कहा था जो नीचे वाला जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, और मीडियल जो मिड लाइन। सेकंड इज इप्सिलेटरल, जिसके अंदर हम लेटरल साइड ऑफ द बॉडी की बात करेंगे जो कि हमारी मिड लाइन से दूर होती हैं, तो इसके अंदर। और तीसरा कॉन्ट्रालैटरल, यानी कि ऑपोजिट साइड में, एक तो अवे फ्रॉम द मिड लाइन और उसके कॉन्ट्राडिक्शन में दूसरी तरफ। तो अब मैं सबसे पहले आपको इंफ्रामीडियल के बारे में डिस्कस करूँगा। इंफ्रामीडियल है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन एंड टुवर्ड्स द लोअर साइड। ओके, आपके सामने स्क्रीन पर इंफ्रामीडियल की डेफिनेशन भी लिखी जाएगी कि ऐसी बॉडी, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर हम एक तो मिड लाइन जो मीडियल है, मिड लाइन के जो करीब जितने भी ऑर्गन्स आ जाते हैं, जितने भी पार्ट्स आ जाते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। और दूसरा टुवर्ड्स द लोअर साइड, ठीक है, दैट प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन, के ऐसे बॉडी पार्ट्स जो एक तो नियर द मीडियल लाइन प्रेजेंट होते हैं और टुवर्ड्स द लोअर साइड, इसलिए इसका नाम इंफ्रामीडियल है। इंफ्रा मीन इंफीरियर। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जैसे एक मिड लाइन है, जो राइट साइड एक डायग्राम है उसमें वो बता रहे हैं कि मिड लाइन है और उसके जो है मीडियल के करीब जो आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं इंफ्रामीडियल, यानी कि वो लोअर हैं और मिड लाइन के करीब है। ऊपर साथ वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जितने अपर बॉडी ऑर्गन है वो सुपीरियर साइड आ जाते हैं। इसलिए जो दूसरी राइट वाली डायग्राम है इसके अंदर क्लियरली बता रहे हैं कि जो मिड लाइन है और इंफीरियर साइड ऑफ द बॉडी जो हमारे पास बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे पास क्या जाता है, इंफ्रामीडियल। नेक्स्ट है हमारे पास इप्सिलेटरल। ओके, तो इप्सिलेटरल क्या होता है जी, टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। यानी कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं इप्सिलेटरल में एक तो ये मिड लाइन से दूर आ जाते हैं। लेटरल की हमने बात की थी, जब लेटरल में हमने कहा था द पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, यानी कि हमने एक मीडियल लाइन को कंसीडर किया और उसके अवे जितने भी बॉडी पार्ट्स आ जाते थे वो हमारे पास लेटरल थे। तो इप्सिलेटरल में हम क्या बात करेंगे कि सेम साइड ऑफ द बॉडी, यहाँ पर डायग्राम के अंदर जो ब्लू कलर से मेंशन किया गया है वो है तो लेटरल साइड पे मिड लाइन से दूर हैं, लेकिन सेम साइड ऑफ द बॉडी पे जितने भी ऑर्गन्स आ जाते हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हाथ और दूसरा टांग, ठीक है, तो ये क्या आ जाते हैं, इप्सिलेटरल में आ जाते हैं। यानी कि दो पार्ट हैं, सेम साइड ऑफ द बॉडी हैं, लेकिन है लेटरल हैं, यानी कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी से क्या है, ये अवे होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इप्सिलेटरल। एग्जाम्पल में क्या है जी, इट कुड बी सेड दैट द लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर इप्सिलेटरल टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सजिटल लाइन, यानी कि जो मिड लाइन है जिसको हमने कंसीडर करा था, और मिड लाइन को हमने मीडियल लाइन कहा था, और उसके करीब जो थे वो मीडियल थे, दूर थे वो लेटरल थे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लेटरल हैं और सेम साइड ऑफ द बॉडी में जो प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, इसको हम इप्सिलेटरल का नाम दे देंगे, ठीक है। सेम साइड पे हैं, ठीक है, लेकिन लेटरल हैं, मिड लाइन से दूर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी कॉन्ट्रालैटरल। अब यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये ऑपोजिट आ जाता है लेटरल वर्ड तो हमारे पास हमने समझ लिया, लेटरल वर्ड रेफर कर रहा है कि मिड लाइन से दूर हैं,
लेकिन यहाँ पर जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। यानी कि हमारा दायां बाजू तो बाईं टांग, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर, दो बॉडी ऑर्गन्स हैं लेकिन है मिडल लाइन से भी दूर हैं, लेकिन क्या है, कॉन्ट्रालेटरल हैं, लेटरल हैं, मिड लाइन से दूर हैं और दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक है। जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ब्लूइश कलर में जो एक हाथ और एक टांग को ड्रॉ किया गया है वो एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और जो मिड लाइन अगर हम बताएं मिड लाइन से, तो मीडियल लाइन से ये क्या है, अवे हैं। इस वजह से इसका नाम क्या है, कॉन्ट्रालैटरल। तो ये थी हमारे पास तीन डिफरेंट, जिसमें कॉन्ट्रालैटरल की एग्जांपल देख लें, द लेफ्ट आर्म एंड द राइट लेग आर कॉन्ट्रालैटरल टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सैजिटल लाइन। यहाँ पर हम मिड सैजिटल लाइन को एज अ रेफरेंस पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो मिड सैजिटल लाइन से ऑपोजिट साइड में क्या आ जाता है जी, ऑपोजिटली एक दूसरे के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, कॉन्ट्रालैटरल आ जाएंगे। एक आज हमने रीड करा, एक है इंफ्रोमीडियल जिसके अंदर हम इंफीरियर साइड यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और मीडियल को डिस्कस करते हैं, यानी कि मीडियल लाइन के करीब ऑर्गन्स जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इप्सिलेटरल जिसमें दो पार्ट ऑफ द बॉडी हैं जो कि सेम साइड पे हैं, ठीक है। टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेम साइड, एंड लैटरल यानी कि मिड लाइन से दूर हैं। और तीसरा कॉन्ट्रालैटरल यानी कि दो बॉडी ऑर्गन्स हैं लेकिन दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, ठीक है, और लैटरल हैं, मिड लाइन से दूर हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करा। थैंक यू।